इस वीडियो में बताया है कि रजिस्ट्री बेनामा प्लॉट मकान दुकान का कराने से पहले जो है किन किन बातों का ध्यान रखना है, बेनामा कराते समय किन बातों का ध्यान रखना है और बेनामा कराने के बाद किन बातों का खास तौर से ध्यान रखना है। अगर आप मेरी बताई हुई बातों का खास तौर से अमल करेंगे, ध्यान रखेंगे, मैं गारंटी लेता हूं आपके साथ कोई फ्रॉड किसी तरह का नहीं होगा और आपने जो जमीन मकान दुकान प्लॉट खरीदा है वो आपका होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी आपका होगा, जब तक आप उसे किसी दूसरे को ट्रांसफर या सेल नहीं कर देते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एडवोकेट मोहम्मद आबाद कुरैशी आज का जो टॉपिक लेकर आया हूँ बहुत ही खास टॉपिक लेकर आया हूँ। आपकी लाखों करोड़ों रुपए की कमाई कहीं खराब ना हो जाए, आप किसी फ्रॉड के शिकार ना हो जाए, तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे बैनामे की। आप कोई मकान दुकान प्लॉट या जंगल की जमीन खरीद रहे हैं, तो मकान दुकान प्लॉट खरीदने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे आपकी जो गाढ़ी कमाई है वो कहीं खराब ना चली जाए और आप किसी फ्रॉड के शिकार ना हो जाए। तो ये सब चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बैनामा कराने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखें, बैनामा कराते समय किन बातों का ध्यान रखें और बैनामा कराने के बाद किन बातों का ध्यान रखें, जिससे जो प्रॉपर्टी हमने खरीदी है वो हमें सही सलामत अच्छी तरह मिल जाए और लाइफ टाइम जब तक भी हमारी है हमारे ही कब्जे में रहे। तो इसी चीज को हम शुरू करते हैं। आप अगर इन चीजों को समझना चाहते हैं तो इसे वीडियो को स्किप मत करें। स्किप अगर आप करोगे तो आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी, आपकी लाखों करोड़ों रुपए की कमाई कहीं बेकार न हो जाए। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और समझा रहा हूँ। आपने एक बार अगर ये वीडियो देख लिया तो आपको लाइफ में भी बैनामे से संबंधित कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बैनामा कराने से पहले आपको क्या क्या चीजों का खास ध्यान रखना है। आप जो भी मकान दुकान या प्लॉट खरीद रहे हैं, जंगल की जमीन की बात हम दूसरी वीडियो में करेंगे, आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। यदि आप कोई मकान दुकान या प्लॉट खरीद रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है उस मकान का मूल बैनामा। जिस भी आदमी से आप जमीन खरीद रहे हैं उसके पास बैनामा होना चाहिए। यदि उसके पास बैनामा नहीं है तो उसकी वो प्रॉपर्टी उसकी विरासत की होगी। अब आपको विरासत में देखना है कि ये प्रॉपर्टी विरासत में इसके हिस्से में आई है या नहीं आई है। ठीक, अपनी मालिक मालिक बनता है या तो उसकी विरासत की प्रॉपर्टी उसे विरासत में मिली हो या उसने खरीदी हो, उसके पास बैनामा हो, या उसे उसके किसी ने वसीयत की हो। तो ये तीन तरह की चीजें होती हैं जिनसे पता चलता है कि इस पे मालिकाना हक किस तरह आया और कैसे आया। तो ये सबसे पहले आपको देखना है। यदि उसके पास उसकी खुद की खरीदी हुई है तो आपको उसका बैनामा देखना है। जब वो आप उस बैनामा को देखोगे, उस बैनामे में उसने जिस व्यक्ति से वो जमीन खरीदी है, यानी कि उससे जो पिछला बैनामा है वो भी आपको जरूर देखना है। यदि उसके पास पिछला बैनामा नहीं है तो आप रजिस्ट्री से रिकॉर्ड से निकलवा सकते हैं। तो जब ये दो बैनामे आप देख लोगे तो और दोनों बैनामे आपको लगे कि सही है, आपका नहीं देखना आता, तो आप किसी वकील से जिसके पास आप बैनामा कराएंगे तो उससे भी आप ये दिखवा सकते हैं। जब ये दोनों बैनामे सही होंगे, पहला मूल बैनामा जो उसके नाम है और दूसरा जो है उसके चाहे मूल हो या उसकी नकल हो, ये दो बैनामे दोनों की एक चेन सिस्टम होगी, तीसरा बैनामा आपका हो जाएगा। और यदि वो विरासत की है तो आपको ये देखना है कि विरासत में जो उसके हिस्से मिले हुए दो भाई चार भाई छह भाई थे, उस अकेले के हिस्से में आ रही है या नहीं आ रही है। जो दो तीन चार जो भी लोग आपके नाम बैनामा कर रहे हैं उन सबके हिस्से में वो प्रॉपर्टी आ रही है नहीं, या नहीं आ रही है। जब ये चीज आप देख लोगे तो आपको एक फ्रॉड से बिल्कुल आप बिल्कुल क्लियरिटी बच जाओगे। जब आप देख लेते हो कि मूल बैनामा आपके पास दिखा दिया गया तो इससे क्लियर हो जाएगा कि उस प्रॉपर्टी पर कोई लोन नहीं लिया हुआ है। यदि कोई लोन लेता है तो मूल बैनामा उसके पास नहीं होता है, बैंक के पास या फाइनेंस कंपनी के पास वो जमा हो जाता है। तो मूल बैनामा देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। और फिर आपको जो है मौके पे जाके उस मकान दुकान प्लॉट पे ये देखना है कि जिस आदमी से आप मकान दुकान प्लॉट खरीद रहे हैं ये उसके कब्जे में है या नहीं है। यदि उस पर कोई वाद विवाद होगा, जब आप वहां जाएंगे देखेंगे उसे मुआयना करेंगे तो आपको वहां पे जाते ही फौरन पता चल जाएगा कि मौके पे कोई वाद विवाद तो नहीं है। यदि फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ प्रॉपर्टियों पे मुकदमा चला रहता है तो वे जो है कंटेस्टेड प्रॉपर्टी होती हैं, तो मौके की जब आप सर्वे करेंगे मौके पर आप जाएंगे देखेंगे तो आपको ये भी चीज पता चल जाएगी। और अगर आपको कहीं से भी डाउट होता है तो आप अपने वकील के माध्यम से जिससे आप बैनामा कराएंगे ये चीज सर्वे करा सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी पे कोई लोन कोई मुकदमा या कोई मामला तो नहीं है। तो जब आप इन चीजों का ध्यान रखते हुए बैनामा कराएंगे तो आपको फ्यूचर में भी कभी चीज बैनामे में दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं बैनामा कराते समय। जिस टाइम आप बैनामा कराने के लिए तहसील में पहुंच जाएंगे तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। आप बैनामा कराते हुए अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड देंगे और अपनी बैंक की डिटेल देंगे जिससे आप जो है प्रॉपर्टी का अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, चेक दे रहे हैं।
और दो गवाह देंगे। गवाहों में खास तौर से ध्यान रखें, गवाह जो दोनों हैं वे अपने पक्ष के रखें। खरीदार को अपने पक्ष के गवाह रखने चाहिए। कल के दिन अगर कोई मामला, कोई विवाद उत्पन्न होता है तो गवाहों की गवाही सबसे ज्यादा मेन होती है। तो इसलिए गवाह जो दोनों दो गवाह लगते हैं बेनामे में, दोनों गवाह अपने रखें। वो आपके यार हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो या पड़ोसी हो, मतलब आपके फेवर के गवाह होने चाहिए। कल कोई बात हो तो वह आपके फेवर में गवाही दें। और बेनामे में खास तौर से जो आप अमाउंट का लेन देन करेंगे, आजकल चलन में ये हो रहा है कि ऐसे ही फर्जी लेन देन दिखा दिया और बेनामा करा दिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। ये बात सही है, दिक्कत परेशानी नहीं होती है, लेकिन ये गलत तरीका है। गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग जो 2024 में 23 में ये है कि 20,000 रुपए से ज्यादा आप जो है नकद में लेन देन नहीं कर सकते। बाकी सारा लेन देन आपका बैंक पे होना चाहिए। वो एनएफटी हो, आरटीजीएस हो या चेक के माध्यम से हो, किसी भी तरह से हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होना चाहिए। तो यदि आप फर्जी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन दिखा देते हैं और नहीं करते हैं, कल के दिन बेचने वाले के मन में अगर फ्रॉड आ जाए और बेईमान आ जाए, वो आपके केस कर सकता है और आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है यदि आपने फर्जी लेन देन उसमें दिखाया है। मान लो आपने चेक का नंबर डाल दिया लेकिन उस चेक से लेन देन नहीं हुआ, तो रजिस्ट्री आपकी कैंसिल हो सकती है। तो इसलिए आप जो है लेन देन जो करें वो ऑनलाइन करें। किसी के कहने और बहकावे में मत आए, ऑनलाइन करें, चाहे चेक के द्वारा करें, आरटीजीएस करें, एनएफटी करें, बैंक टू बैंक ट्रांसफर करें। तीसरी बात, जब आप रजिस्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्रार दफ्तर में जाते हैं, वहां आपके बयान होते हैं, अपने सही सही बयान दे रहे हैं, वहां फोटो अंगूठा सब कुछ होता है, स्कैन वगैरह, वो सब करा के आपकी रजिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। और रजिस्ट्री करते ही और रजिस्ट्री करने से पहले, या तो रजिस्ट्री करने से पहले या रजिस्ट्री करने वाले ही दिन, उसी दिन सबसे पहले अपनी दुकान, मकान, प्लॉट पर कब्जा हैंड टू हैंड ले, क्योंकि कब्जा होना बहुत जरूरी है। आपने प्रॉपर्टी का बैनामा करा लिया, कब्जा नहीं लिया, कल के दिन अगर कोई वाद विवाद उत्पन्न हो गया तो कब्जा जब तक आपका नहीं होगा तो आप कागजी लेके फिरोगे और कब्जे के लिए इधर उधर परेशान होते फिरोगे, कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी करोगे। तो इसलिए इधर आप अमाउंट दें, इधर आप पैसा दें, धनराशि दें, और उधर बैनामा कराएं, और उसके साथ साथ आपका कब्जा उस पर होना चाहिए। ये चीज है। खास तौर से अगर आप ध्यान रखोगे, फ्यूचर में आपको कभी भी मकान, दुकान, प्लॉट की रजिस्ट्री कराने से पहले और रजिस्ट्री कराते समय और रजिस्ट्री करवाने के बाद अगर आप इन सब बातों को ध्यान रख के काम करेंगे, आपका जो भी फ्रॉड उसमें होगा, उनके द्वारा कोई भी फ्रॉड होगा, वो सब पहले आ जाएगा और आप जो है अपने लाखों करोड़ों रुपये बचा लेंगे। और अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं करने, सिर्फ बातों पे यकीन करके और रजिस्ट्री बैनामा करा लेंगे, तो ऐसा हो सकता है कल के दिन बैनामा रजिस्ट्री तो आपके नाम हो जाए लेकिन मौके पे कब्जा किसी और का ही हो। तो इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखें और ध्यान रखते हुए अपने रजिस्ट्री बैनामा करके लाखों के फ्रॉड के होने से बचें। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि रजिस्ट्री बैनामा प्लॉट, मकान, दुकान का कराने से पहले जो है किन किन बातों का ध्यान रखना है, बैनामा कराते समय किन बातों का ध्यान रखना है, और बैनामा कराने के बाद किन बातों का खास तौर से ध्यान रखना है। अगर आप मेरी बताई हुई बातों का खास तौर से अमल करेंगे, ध्यान रखेंगे, मैं गारंटी लेता हूं आपके साथ कोई फ्रॉड किसी तरह का नहीं होगा। और आपने जो जमीन, मकान, दुकान, प्लॉट खरीदा है वो आपका होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी आपका होगा, जब तक आप उसे किसी दूसरे को ट्रांसफर या सेल नहीं कर देते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी? आपकी पूरी बात समझ में आ गई है? फिर भी अगर आप मकान, दुकान, प्लॉट के संबंधी कोई मामला ऐसा है जो आपको इस वीडियो समझ में नहीं आया है तो आप उसका कमेंट्स करिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह की बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, हमारे चैनल पे विजिट करिए और जाके उन वीडियो को देखिए। यदि कोई आपको वीडियो उनमें से अच्छी लगे, लाइक करें और अपने यार दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।